नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारी जो ऑनलाइन दुनिया है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्या वो असल में हमारे हैं भी? आज हम इंटरनेट के एक ऐसे भविष्य की बात करने जा रहे हैं जहां कंट्रोल किसी बड़ी कंपनी के पास नहीं, बल्कि सीधे हमारे अपने हाथों में होगा। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कि हम अपने ही नाम के मालिक नहीं हैं। पर डिजिटल दुनिया की यही यही कड़वी सच्चाई है। ये एक छोटी सी लाइन आज के इंटरनेट की सबसे बड़ी कमी की तरफ इशारा करती है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारे आज के सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि मौजूदा सोशल वेब में क्या-क्या दिक्कतें हैं, वेब 3 क्या नया वादा लेकर आया है, और ये हमारी डिजिटल जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस समस्या की जड़ तक चलते हैं जिससे हम सब रोज दो चार होते हैं। आखिर हमारे आज के ऑनलाइन संसार में गड़बड़ क्या है? जरा एक पल सोचिए। आपकी फेसबुक प्रोफाइल, आपका ट्विटर हैंडल, अमेज़न का अकाउंट, ये सब हमारी पहचान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अलग अलग कंपनियों की तिजोरियों में बंद पड़े हैं। हम उनके मालिक नहीं हैं, हम तो बस किराएदार हैं। और ये बात सिर्फ हमारी पहचान तक ही नहीं है। जरा उन क्रिएटर्स के बारे में सोचिए जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर इतना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म बड़ा और कामयाब हो जाता है, वो उनकी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाने लगता है। असल में वैल्यू तो यूजर्स और क्रिएटर्स बना रहे हैं, लेकिन मलाई कोई और ही खा रहा है। तो क्या इस डिजिटल बिखराव और शोषण का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर एंट्री होती है वेब 3 की, एक ऐसी नई दुनिया जो पार का बैलेंस बड़ी कंपनियों से छीनकर वापस हम सबके हाथों में देने का वादा करती है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये वेब 2 और वेब 3 का सबसे बड़ा फर्क दिखाती हैं। वेब 2 में, मतलब आज के इंटरनेट में, कंपनियां हमारे डेटा की मालिक हैं और वो हमें विज्ञापन देने वालों को बेचती हैं। हम ग्राहक नहीं, हम खुद एक प्रोडक्ट हैं। लेकिन वेब 3 का वादा एकदम उल्टा है। वो कहता है कि मालिक हम होंगे। हमारा डेटा, हमारा कंटेंट, हमारे ऑनलाइन रिश्ते, सब कुछ पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर वेब 2 एक ऐसा शहर है जहां सारी जमीन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों की है, तो वेब 3 एक ऐसा शहर बनाने जैसा है जहां हर इंसान अपनी जमीन का मालिक बन सकता है। और ये सब मुमकिन होता है ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से, जो किसी एक बॉस या कंट्रोलर की जरूरत को ही खत्म कर देती है। पर ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ये जादू होता कैसे है? चलिए, अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस नए इंटरनेट की नींव बन रही हैं। इसकी पहली और सबसे जरूरी ई है विकेंद्रीकृत पहचान या DID। इसे हम अपना डिजिटल पासपोर्ट समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये पासपोर्ट किसी सरकार या कंपनी ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपने लिए जारी किया है, और हम ही ये तय करेंगे कि इसकी जानकारी किसे, कब और कितनी दिखानी है। तो इस डिजिटल पासपोर्ट में हम रखेंगे क्या? हम रखेंगे सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल, यानी VCs। अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये हमारे असली दस्तावेजों के ही डिजिटल और छेड़छाड़ प्रूफ वर्जन है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर किसी कॉन्सर्ट का टिकट। ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक डिजिटल डिग्री देती है जो सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाती है। अब जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप सीधे अपने वॉलेट से उस कंपनी को सबूत भेज देते हैं। कंपनी बस एक क्लिक में यह कंफर्म कर सकती है कि डिग्री असली है, बिना यूनिवर्सिटी को फोन या ईमेल किए। सोचिए, कितना आसान हो जाएगा सब कुछ, है ना? अच्छा, जब हमारे पास अपनी पहचान को कंट्रोल करने का इतना पावरफुल तरीका हो, तो क्या हम बेहतर सोशल नेटवर्क नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। इन्हें कहते हैं विकेंद्रीकृत सोशल या डीसो। यहाँ सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि हमारा सोशल ग्राफ, यानी हमारे दोस्त, हमारे फॉलोअर्स, हमारी सारी पोस्ट्स और तस्वीरें, ये सब किसी एक ऐप जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम की जागीर नहीं होती। ये सब हमारी अपनी पहचान से, हमारे उस डिजिटल पासपोर्ट से जुड़ा होता है। और इस नई दुनिया में 2 बड़े खिलाड़ी उभर रहे हैं, फारकास्टर और लेंस। दोनों का मकसद तो एक ही है, लेकिन उनके रास्ते थोड़े अलग हैं। फारकास्टर पहचान के लिए ENS यूजरनेम का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह का वेब 3 यूजरनेम है।
वहीं दूसरी तरफ लेंस हमारी प्रोफाइल को एक एनएफटी यानी एक यूनिक डिजिटल संपत्ति बना देता है और ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और कलाकारों पर ज्यादा फोकस करता है। और ये रेस सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं है। बी स्काई, जिसे ट्विटर के पूर्व सीईओ ने बनाया है, ओपन चैट और ऑब्सेंसी जैसे कई और प्रोजेक्ट्स इस नई दुनिया को बनाने में जी जान से जुटे हैं। ये एक शांत क्रांति की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सोशल मीडिया के अनुभव को पूरी तरह बदल रही है। ये जो पूरा नया आर्किटेक्चर बन रहा है, ये हमें एक ऐसी सुपर पावर देता है जिसके बारे में वेब 2 की दुनिया में हम सिर्फ सपना ही देख सकते थे। इसे कहते हैं डेटा पोर्टेबिलिटी। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि हम अपना पूरा डिजिटल घर, यानी हमारी प्रोफाइल, हमारे सारे दोस्त, सालों की पोस्ट्स, सब कुछ एक बैग में भरकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। हमारा डेटा अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं, बल्कि एक वफादार साथी है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि अब टिकटॉक रिफ्यूजी जैसी कोई चीज नहीं होगी। याद है जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ था और लाखों क्रिएटर्स ने रातों रात अपने फॉलोअर्स और अपना सारा कंटेंट खो दिया था। वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है तो आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। बस अपना डिजिटल सामान उठाना है और किसी दूसरे बेहतर प्लेटफॉर्म पर अपना नया घर बना लेना है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके असली दुनिया में नतीजे दिखने लगे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि इस तकनीक को अपनाने से फर्जी डिग्रियों की धोखाधड़ी में 60% की कमी आई, डिग्री को वेरीफाई करने में लगने वाला समय लगभग आधा हो गया और सबसे बड़ी बात, विदेशों में डिग्रियों को मान्यता मिलने में 72% की भारी बढ़ोतरी हुई। तो टेक्नोलॉजी तो मौजूद है और इसके फायदे भी साफ दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारी डिजिटल दुनिया के भविष्य के लिए इसका असल में मतलब क्या है? अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो वो ये है कि हम एक ऐसे इंटरनेट से दूर जा रहे हैं जहां हम बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर बस किराएदार थे, और एक ऐसी इंटरनेट की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अपनी डिजिटल जमीन और संपत्ति के मालिक होंगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही मौलिक, एक फंडामेंटल बदलाव है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब हम और हमारा डिजिटल जीवन इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए पिंजरों से आज़ाद हो जाएंगे, तो हम इस नई मिली आज़ादी से क्या बनाएंगे? क्या हम एक ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा निष्पक्ष और एक बेहतर डिजिटल समाज बना पाएंगे? भविष्य की संभावनाएं तो अनंत हैं और इसे बनाने की शक्ति अब हमारे हाथों में है।